अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वॉइस लर्निंग में आपको दोबारा खुश आमदीद। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम जो है वो अर्थ से ऊपर की सैर करने जा रहे हैं। तो अर्थ से ऊपर की सैर करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी शेयर करता चलूँ कि ये टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड आप ऊपर देख रहे होंगे कि टीचिंग उस्ताद, मैंने पहले भी बताया था कि टीचिंग उस्ताद पे ये अपलोड भी है, वहाँ से आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड के। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि इसके अलावा भी अगर कुछ टॉपिक्स पे आपने नोट्स लेने हों तो वो भी आपके पास वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलें हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास, हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि हाई अर्थ से ऊपर है। ज़रा इस फिगर को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। इसमें देखें कि आपके पास एक अर्थ है और एक बॉडी जो कि किसी पी पॉइंट पे खड़ी हुई है। ये डॉट बॉडी को हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट पी है, यानी कि बॉडी आपकी अब सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है बल्कि यहाँ से ये ट्रेवल करके किसी हाइट पर जा चुकी है। ये हाइट कोई 1 फुट 1 मीटर 2 मीटर नहीं होती, ये हाइट थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स में होती है। ठीक है, इस वजह से इस पर इक्वेशन बनाई जाती है कि क्या इतनी ज़्यादा हाइट पर जाने के बाद G, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी, कोई वेरिएशन आएगी? तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या चेंजिंग आती है और कितनी चेंजिंग आती है। हमारा टॉपिक भी देख सकते हैं ऊपर, यही है कि हमने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। तो आते हैं स्टूडेंट्स हमने टॉपिक की तरफ के, और इस टॉपिक हमें क्या कहता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है। मास ऑफ अर्थ जो बराबर है वो किसके, आप ये फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, G = RE² डिवाइडेड बाय G। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मास ऑफ अर्थ का, ये बड़ा एक सवाल है। अगर इस बारे में आपको कोई चीज़ समझ नहीं है कि ये मास का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपने एक काम करना है, आपने जाना है पिछली वीडियोस में, वहाँ पर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है किसके ऊपर, मास ऑफ अर्थ पर। आपने वो वीडियो देखनी है और उस पर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया। तो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इस वैल्यू को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज जब करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि G की वैल्यू आ गई कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE²। रीअरेंज कैसे किया बता देता हूँ। ये G जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, जब ME के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये RE² जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये ME के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, G = कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE²। एक बात और कि अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, मास ऑफ अर्थ की वीडियो आप पहले देखें, मैं दोबारा मैंने लिंक दे रखा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप वो लिंक खोल के देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मास ऑफ अर्थ से पहले हमने ये जी की वैल्यू फाइंड कर रखी है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने रीअरेंज किया है। अगर आप वहां से वो वैल्यू उठाते हैं तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, फिर आपको ये ऊपर वाला स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है। आप भले अपने नोट्स में या अपने एग्जाम्स में ना कीजिएगा, मगर वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि मास ऑफ अर्थ आया कहां से। तो स्टूडेंट्स, ये जो जी की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू कहां के लिए है, ये जी की वैल्यू है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, यानी कि जब तक हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर हैं तब तक G का फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, क्या, कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE²। बट इस पूरी वीडियो में या इस टॉपिक में जो हमारे पास टास्क दिया हुआ है वो टास्क क्या है कि अब हम सरफेस को छोड़कर किसी हाइट पर जा रहे हैं। तो सरफेस को छोड़कर किसी हाइट पे जाते हैं तो अब जो इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी चेंज होगी, वो कैसे होगी वो देख लगे। स्टूडेंट्स, जी प्राइम जो हमारे पास आया, जी प्राइम क्यों इस्तेमाल किया ये भी बताता हूँ। जी प्राइम यानी कि हमारे पास अब जी की वैल्यू चेंज हो गई।
आपकी बुक्स में GH भी लिखा होगा, यानी ग्रेविटी ऑन हाइट, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अगर GH भी लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है वो GH लिख लें, या अगर आप G प्राइम दे रहे हैं, यानी कि ये जो स्लैश साइन है वो अगर आप दे रहे हैं तो भी आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें प्राइम का यूज कर लिया। अच्छा, इसमें देखते हैं कि चेंज क्या आ रहा है। देखें, इसमें कैपिटल G ME और इसके बाद एक और चीज भी है, वो क्या है, वो ये है कि RE प्लस H। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहली वाली इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन दें तो हम इसमें ये देखते हैं कि RE यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हैं, यहां पर मेरे कर्सर को गौर से देखिएगा, इधर खड़े हैं, और मास ऑफ अर्थ हमने यहां खड़े होकर फाइंड किया था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस टास्क में हमने क्या किया है कि इस अर्थ को छोड़ दिया और किसी हाइट पे चले गए। जब हम हाइट पे चले गए तो इस पॉइंट पर पहुंच गए। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है कि जहां पे हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने कहा है कि ये h डिस्टेंस है। इस वजह से रेडियस के साथ हमने h को ऐड कर दिया। वजह यही है कि अब हम हाइट पर हैं और इक्वेशन में हम रेडियस नहीं ले रहे होते बल्कि डिस्टेंस ले रहे होते हैं। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस प्लस हाइट, जितनी हाइट पर आप खड़े हुए हैं, तो अब उसका स्क्वायर होगा। तो इक्वेशन स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन बन गई दो। एक बन गई G इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, और दूसरी बन गई G प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। सो अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट पर कि अब करने क्या जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं कि हम आंसर निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने का बड़ा आसान तरीका होता है। हमेशा जब भी आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करने जाएं तो आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड कर लें और राइट हैंड वाली वैल्यूज को राइट हैंड वाली वैल्यूज के डिवाइड में लिख लें। अब ये देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड में यहां पर है G और यहां पर है G प्राइम। तो हम एक काम करते हैं कि पहले लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं G डिवाइडेड बाय G प्राइम। इसके बाद आ जाते हैं आगे। अब यहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड में है कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, जो कि हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद राइट हैंड में दूसरी वैल्यू क्या है? कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैंने ये वाला डिवाइड डाला है, अपॉन क्यों नहीं लगाया? कोई इसमें फर्क नहीं है। एक्चुअली यहां पे भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर था, यहां पे भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर था। 4 स्टेप में सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन आप या तो वो समझ लें या ये समझ लें, इसलिए मैंने इसको आसान करने के लिए ये वाला डिवाइड लगा दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सॉल्यूशन सेम होगा, आंसर सेम होगा। तो मैंने डिवाइड करना था तो ये वाला डिवाइड लगा के दूसरी इक्वेशन लिखी। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जैसे ही इस डिवाइड के साइन को मैं रिमूव करूंगा तो ये डिवाइड की साइन रिमूव नहीं होती बल्कि चेंज होती है मल्टीप्लाई में, और फिर डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपसे कहा हुआ है कि डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यूज है वो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएंगी कुछ इस तरह से कि आपके पास ये देखें G डिवाइडेड बाय G प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। इसका मतलब पहले वाली वैल्यू सेम, फिर ये डिवाइड था, इसकी जगह मल्टीप्लाई आया, और अब ये देखें RE प्लस H ऊपर चला गया और कैपिटल G ME आपका नीचे आ गया। तो इसका मतलब बाद वाली वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो गई। स्टूडेंट्स, अब देखें कि इसमें कुछ चीजें शायद कैंसिल हो रही हैं। आप भी देख सकते हैं कि G और G दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ME और ME भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल कर देते हैं, कर दिया हमने कैंसिल। तो बाकी क्या बचा? यहां पे बचा सिर्फ RE स्क्वायर और यहां पे बचा RE प्लस H का स्क्वायर। तो ठीक है, ये जो बचा हम वो लिख लेते हैं और हमने वो लिख लिया। ये हमारे पास वैल्यूज बची। स्टूडेंट्स, 6, 7, 8, 9 मैट्रिक फर्स्ट इंटर एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही पड़ा है। कौन सा? वो फॉर्मूला है आपके पास A प्लस बी होल स्क्वायर।
और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सामने आ गया जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखें ये a यानी आर ई और b यानी h का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस अबव मैथमेटिकल फॉर्मूला पर हम इस इक्वेशन को खोलेंगे यानी एक्सपेंड करेंगे, फिर आगे ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आर ई है ये a की वैल्यू है और जो h है ये b की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि आर ई की जगह a की जगह आर ई लिखेंगे और h की जगह b की जगह हम h लिखा करेंगे। तो चलते हैं कि आपके पास वैल्यू जो आएगी g डिवाइडेड बाय g, यहां पे देखें a स्क्वायर की जगह आर ई स्क्वायर प्लस 2a ये रहा, और a की जगह आपको पता है आपने आर ई लिखना है। फिर फॉर्मूला में b है तो अब आप देखेंगे b की जगह आपने h लिखा है, फिर प्लस की साइन, फिर b स्क्वायर है, अब आपको पता है कि b की जगह h आएगा तो आपने उसकी जगह आपने h स्क्वायर लिखा है। स्टूडेंट्स नीचे वाला जो आर ई स्क्वायर था ये वाला, ये ऐसे का ऐसा ही हमने लिख दिया, इसमें अभी तक हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट्स जो हमारा अगला स्टेप होगा वो बड़ा आसान सा होगा। हम एक काम ये करेंगे कि ये जो आर ई स्क्वायर है इससे अलग अलग सबको डिवाइड कर देंगे। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हम थोड़ा सा अगर देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि देखें आर ई स्क्वायर को डिवाइड किया आर ई स्क्वायर के साथ, 2REH को डिवाइड किया आर ई स्क्वायर के साथ, और h स्क्वायर को भी डिवाइड किया आर ई स्क्वायर के साथ, यानी जो कि एक साथ एलसीएम में आपके पास डिवाइड हो रहे थे, अब हमने उसे डिफरेंट ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और अलग अलग डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्या होता है। क्या है यहां पे देखें कि आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर कैंसिल, आर ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, तो एक आर ई ऊपर वाला और नीचे वाला एक कैंसिल, यहां पे h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर अब भी रिमेनिंग है। तो ये देखो दोनों चीजें कैंसिल हो गई। जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास कुछ इतना बचेगा कि g डिवाइडेड बाय g प्राइम इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बाद जो आंसर आया वो क्या बचा 1, यहां से आर ई कैंसिल हो गया, नीचे स्क्वायर था तो एक बचा, और प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये जो h स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर है इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। स्टूडेंट्स इस पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इस डिस्कशन पर यह पता चलता है कि जो आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ और जो हाइट है ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कितना भी हम ऊपर चले जाएं जो h है वो आर ई से कम ही होगा, क्योंकि आर ई एक बहुत बड़ा रेडियस है लेकिन h एक स्मॉलेस्ट लेंथ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक स्मॉलेस्ट है लेकिन इतना भी स्मॉलेस्ट नहीं है, बट एज कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत छोटा है। बट लेकिन जब आपका नीचे आर ई स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ अब स्क्वायर हो जाता है तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि हम इस वैल्यू को कौन सी को h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर को हम निग्लिजिबल कर देंगे सिर्फ छोटी वैल्यू पर, छोटा आंसर आने पर, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ये बोलेंगे इसके कोई अंदर कोई लॉ था जो बताया नहीं, छोटा आंसर आता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन से निग्लिजिबल कर देंगे, निकाल देंगे। तो बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो हमारे पास कुछ ऐसे बचेगी, जी। तो ये इक्वेशन आपके पास बचेगी और यहां पे आपके पास ये स्टेटमेंट आ भी गई कि h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर आपका निग्लिजिबल हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, एक मैं स्टेप छोड़कर आया हूं। देखें जी कि जो पीछे स्टेप हमने छोड़ा है, इस स्टेप में ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, गौर से सुनिएगा, 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, क्योंकि h स्क्वायर और आर ई स्क्वायर को तो आपने नेगलेक्ट कर दिया, बाकी जो बचा वो क्या बचा 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। ये हमें जो चाहिए वो चाहिए g प्राइम की वैल्यू। तो एक काम करते हैं कि फिर इस g प्राइम को हम राइट हैंड पे ले जाते हैं
और 1 प्लस 2h अपन आर ई जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये देखें नेक्स्ट पे आपके पास कुछ ऐसे ही आया है, ये देखें कि 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन आर ई इज इक्वल टू जी प्राइम। ठीक है जी, अब ये आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स अब देखें कि आपके पास कोई भी अगर वैल्यू होती है तो उस वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस पे हो जाता है। तो अगला स्टेप हमारा कुछ ऐसा है कि हमने उसे क्या किया है कि जी पहले आपके पास 1 प्लस 2h अपॉन आर ई डिनोमिनेटर में था, जैसे ये नॉमिनेटर में गया तो इसका पावर -1 हो गया और अब ये वैल्यू आपके पास कुछ ऐसे आ गई। स्टूडेंट्स कुछ जगहों पे तो यहां पर छोड़ा हुआ है, लेकिन अब एक ऐसा स्टेप है जो कि मैं समझाऊंगा नहीं, सॉरी, बहुत सारी वीडियोस में समझा रखा है, बहुत सारी वीडियोस में बहुत अच्छी तरह भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप समझना चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये हमारे काम का इतना नहीं है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो शायद समझ जाएं, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बेचारे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम उस पर एक ऐसा थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। अब बाइनॉमियल थ्योरम जो है वो, या पहले तो मैं आपको बाइनॉमियल थ्योरम समझाऊं, फिर उसको सॉल्व करना समझाऊं, इसलिए मैंने ये इक्वेशन को आपको एक ट्रिक बता दी है कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम, यानी बाइनॉमियल थ्योरम के यूज करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो स्टूडेंट्स एक हिंट दे रहा हूं, लॉ नहीं है, रूल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, मैं भी बता रहा हूं। ये मैंने अपनी एक चमत्कारी हिंट दे रहा हूं आपको, और जो चमत्कारी हिंट है वो क्या है कि ये जो -1 है, याद रखने के लिए, ये जो -1 है, ये माइनस जंप करके बस नीचे आ जाएगा। फॉर्म इतनी सी इक्वेशन चेंज होगी फॉर्मूला के बाद कि जो ऊपर माइनस था यहां से खत्म और प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, सॉरी, जी आपका क्या हो गया कि आपने जी प्राइम की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हो गई। सॉरी, कभी कभी भूल जाता है बंदा, भूल नहीं बल्कि वो जुबान थरथरा जाती है। ठीक है जी, तो आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई वो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, और फिर हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कहता है कि फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ h द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ g। अब पता चल गया कि जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना हमारे पास g की वैल्यू कम होगी, और जितनी हम हाइट कम करेंगे उतनी हमारे पास g की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। ये सिंपली डिपेंड करता है। सो जो भी चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ या इन डेप्थ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, कमेंट देकर अपनी राय दे दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।